तो वहाँ से एक मंथ में मैंने $35,000 अर्न किए थे। 35 और $35,000, यस अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम साहब, कोई ऐसी स्किल बताएं जिसे आज के नौजवान शॉर्ट टाइम में सीख सकें। सीखें, अगर आप अपना नहीं कर सकते काम तो आप अपनी स्किल को सेल भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे दामों में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं इरफान संजरानी। वेलकम बैक टू कैजुअल टॉक विद इरफान। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्री में फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। यही नहीं बल्कि सैकड़ों तलबा को काम सिखाने की वजह से भी जाने जाते हैं। इनका ताल्लुक़ ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से है। तो आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने अलीपुर से इस्लामाबाद तक का सफ़र कैसे तय किया। तो मैं आपको मिलवाते हैं जनाब सलीम यासीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, वैसे तो मैंने आपका तारुफ करा दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी जो है ना ऑडियंस को अपना तारुफ कराएं। जी इरफान संजानी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। मेरा नाम सलीम यासीन है और मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपने फ्रीलांसिंग का सफ़र कब और कैसे शुरू किया? मैंने फ्रीलांसिंग का सफ़र 2018 में स्टार्ट किया था, जब मैं 8वीं क्लास के एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुका था। तब से मेरी फ्रीलांसिंग का सफ़र स्टार्ट हुआ था और मैंने यूट्यूब से स्टार्ट लिया था। अच्छा, अलीपुर जैसे इलाके में फ्रीलांसिंग का जानना और सीखना कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और अलीपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ ना तो कोई फ्रीलांसिंग का उस वक्त इंस्टीट्यूट था और ना ही मेरे पूरे गांव में जिधर मैं रहता था कोई ऐसा शख्स नहीं था जो फ्रीलांसिंग कर रहा हो उस वक्त। मुझे एक लड़का मिला था उस वक्त, मेरा पड़ोसी था जो फ्रीलांसिंग कर रहा था। वो भी बेसिक पे था, इतना ज़्यादा नहीं करता था, नॉर्मल। और उसका काम फ्रीलांसिंग में यही था, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता था बस। और मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था। तब हमारे वहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चलता था और कोई ऐसे जैसा कि आज के दौर में इंस्टीट्यूट, मेंटोर इजीली आप उनको जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। उस वक्त तो ये पॉसिबल ही नहीं था ना। किसी मेंटोर को तो हमने सोचा भी नहीं था कि हाँ यार कोई मेंटोर भी मिलेगा हमें जो हमें बताएगा आप ऐसे नहीं ऐसे काम करें। उस वक्त स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था, जबकि इंटरनेट का भी होना मतलब ना होना बराबर था। हाँ, अब का होना तो नेमत है ना बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत आसान हो गया है भाई, इंटरनेट की स्पीड, आप क्लिक करें आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है। तब तो हम बैठे रहते थे कि भाई अल्लाह के वास्ते लोड हो जाए, तेरी मेहरबानी। अच्छा, इन सब में आपको फैमिली सपोर्ट भी थी या आप अकेले ही निकले थे? फैमिली सपोर्ट ये थी कि मैंने 2 लैपटॉप लिए थे। पहले एक लैपटॉप लिया था, वो तोड़ दिया, ख़राब कर दिया। फैमिली में दूसरा ले दिया। जब दूसरा मैंने तोड़ा था ना, तब मैं बहुत कुछ सीख चुका था और थोड़ा बहुत अर्न भी करता था। नहीं, ये तोड़ा क्यों था? ये तोड़ा इस तरीके से था कि हम जो है ना काफ़ी भाई हैं, तो उस वक्त लैपटॉप एक हुआ करता था। तो मेरा काम करने का टाइम आता था, रात को इंटरनेट चलता था और जो मुझसे बड़े भाई हैं ना वो लेके उसे रज़ाई में चले जाते। तो इस सिचुएशन में आके ना वो दूसरा भी लैपटॉप टूट गया था। फैमिली की सबसे बड़ी ये सपोर्ट थी कि अगर मेरी फैमिली मुझे 3rd लैपटॉप ना लेके देती तो शायद आज मैं एक मेंटोर और एक अच्छा फ्रीलांसर, एक बिजनेसमैन ना होता शायद। अच्छा, आपको पहला क्लाइंट या पहला प्रोजेक्ट कब और कैसे मिला? मुझे जो पहला क्लाइंट मिला था वो फेसबुक से मिला था। और ये तब की बात है जब मैं फेसबुक पे ग्रुप्स में बंदों को देख रहा था, पोस्ट देख रहा था, मैं कमेंट्स करता था कि मेरे पास ये सर्विसेज अवेलेबल है, आप मुझसे लें। उस वक्त मैं 9th में था और ब्रेक जो होती है ना स्कूल में वो हो चुकी थी और तब मैं मोबाइल यूज़ करता था और मेरे सज़ा को इस चीज़ का नहीं था पता। तब मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया कि मुझे जो है ना यूट्यूब के लिए SEO की सर्विस चाहिए और उसने मुझे हायर कर लिया था। मैंने बताया था कि मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ हैं और मैं आपको ये काम बहुत कम दामों में करके दूंगा। और तब मेरा जो पहला क्लाइंट था वो था $25 का। तो वो क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हुआ था ये काम से? हाँ, क्लाइंट मुझसे इम्प्रेस हुआ था क्योंकि मेरे पास कुछ चैनल्स थे जिनके ऊपर मैं ये काम करता था, म्यूज़िक के ऊपर SEO करता, कॉपीराइट म्यूज़िक होते थे। और उस वक्त मेरे पास जो चैनल था 1,50,000 सब्सक्राइबर थे मेरे उस चैनल के। मेरे ख्याल में उस वक्त 1,50,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत बड़ी बात थी। सही बात। मैं कहता हूँ लोगों के पास 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते तो वो इधर उधर मैं यूट्यूबर बन गया हूँ, लेकिन मेरे पास उस वक्त इस
तरह का बड़ा चैनल्स था जिससे क्लाइंट मेरा सेटिस्फाई हो गया था। अच्छा, आपने फ्रीलांसिंग के दौरान कौन से चैलेंज का सामना किया? फ्रीलांसिंग के दौरान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया। सबसे बड़े चैलेंज तो मेरे लिए ये थे कि मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊं कि ये काम मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, मेरी नहीं मेरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकता है। 2020 में मेरी मैट्रिक क्लियर हुई और मैं इस काम के अंदर फुल दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दी। जब मेरे रिश्तेदार आते थे तो मेरी फैमिली को कहते थे ये किस कामों में लग गया, आपका बेटा ख़राब हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, जिसकी वजह से मुझे फैमिली से बातें भी सुननी पड़ती। और अगर मैं रिश्तेदारों में भी जाता तो वो एक किस्म की हकारत की नज़र से देखते कि यार इन्होंने तालीम छोड़ दी है और हमारा बेटा देखो फर्स्ट ईयर में है, कोई कहते हैं सेकंड ईयर में है, कोई कहता है फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो ये बातें सहना बहुत मुश्किल था उस वक्त मेरे लिए। सबसे बड़े चैलेंजेस मेरी फील्ड के टेक्निकल इश्यूज़, उनको छोड़ दें, इंटरनेट के इश्यूज़, वो सब, उन सब से बड़े चैलेंजेस मेरे लिए ये थे कि मैं अपनी फैमिली को कैसे सेटिस्फाई करूं कि यार मुझे ये काम करने दें। तो आपने मुतमईन कर लिया? हाँ, तब मेरी अर्निंग आना अच्छी स्टार्ट हो गई थी तो घर वाले, तो फिर तो होना ही होना था। अच्छा, क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपने हार मानने को सोचा हो? हाँ, एक वक्त आया था। मुझे क्लाइंट्स भी नहीं मिल रहे थे और मेरे पास काम भी नहीं था। उस वक्त कुछ बग्स आ गई थी हमारे काम में, जो काम मैं करता था। तो तब मैंने जॉब ली थी अपनी ही तहसील में। उधर एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की ब्रांच है, उधर मैंने जॉब हासिल की थी। 2 मंथ मैंने काम किया था। BSIT वालों को एज अ फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग देता था। मुझे कोई सैलरी नहीं मिली थी तो उधर बहुत ज़्यादा मैं डिसपॉइंटेड हो गया। तब मुझे मायूसी भी कुछ हुई कि यार मैंने क्या किया, अगर मैं कोई और जॉब कर लेता तो आज मैं अच्छी उस पे होता, पोजीशन पे होता, घर वाले सही कहते थे। फिर मैंने चाय का ढाबा ओपन किया। तो आपने फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी? काफ़ी हद तक छोड़ भी दी थी, बट स्टार्ट काम था। डेली जाके कोई ना कोई नई चीज़ में सर्च करता रहता था। तब मैं सॉफ्टवेयर्स करता था मोबाइलों के। ये जो मोबाइल डेड हो जाते थे या मोबाइल्स का एरर आ जाता, लुक लाइक सैमसंग है, तो वो लिख के उधर रुक जाता था। ये मसले मसाल बहुत आते थे तब। तो ये काम फिर मेरा चलता रहा। साथ साथ ये भी करता था घर आके, और दिन में मैं चाय का ढाबा चलाता था। अच्छा, बहुत बड़ी स्ट्रगल किया आपने। ऑफ कोर्स, अब देखें ना, मैं जिस बाज़ार में चाय का ढाबा चलाता था ना, उधर ही मेरे स्टूडेंट्स भी आते थे जिनको मैंने 2 मंथ फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी थी। वो स्टूडेंट्स मुझे देखते कि सर आप, हाँ मैं, लेकिन शर्म नहीं की, मेहनत की है। हाँ, और मेहनत करने में कोई गिला नहीं। आप चाहे कोई भी काम करते हैं, मेहनत की है और मेहनत करनी चाहिए आपको। तो तब ये था कि मेरे पास अच्छे इनकम आना स्टार्ट हो गई थी। तब से मेरा फ्रीलांसिंग का काम भी फिर अच्छा हो गया था। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी कौन सी रही है? मेरी सबसे बड़ी कामयाबी 2022 में है। अच्छा, वो कैसे? मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और मेरी एक डोमेन अप्रूव हुई थी गूगल एडसेंस से। और वो ब्लॉगिंग मैं खुद नहीं करता था, मैं थोड़ा बहुत मुझे आता था उसका, बट मैं आगे से कंटेंट राइटिंग करवाता था और SEO भी करवाता था। तब मेरी जो वेबसाइट है ना, उसके कुछ आर्टिकल्स डिस्कवरी में पोस्ट में चले गए थे। गूगल न्यूज़ में अप्रूव थी वो वेबसाइट। तो वहाँ से 1 मंथ में मैंने $35,000 अर्न किए थे। 35 और $35,000, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कामयाबी थी। और उस वक्त मेरा तो बैंक अकाउंट भी नहीं हुआ करता था, मैं अपने भाई का बैंक अकाउंट यूज़ करता था। हाँ, तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जब मैं वो सब पैसे लेके अपने वालिदैन के पास गया ना, तो उनको ऐसे लग रहा था कि ये, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये कहाँ से आए पैसे। वो मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे, इतने पैसे कहाँ से ले आए, किसके हैं। तो उनको बस वो फिर भाई जो है मेरे, वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और उनको फ्रीलांसिंग का भी पता है सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि ये इसकी इनकम आई है। और मेरे लिए कह सकते हैं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सुकून दे लम्हा वो था जब मैं अपनी फैमिली के सामने इतना ज़्यादा पैसे लेके गया था। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा एक वो होता है, प्राउड होता है एक। अच्छा, आपने सैकड़ों तलबा को ट्रेनिंग दी, आपको ये ख्याल कैसे आया? एक तो मैं अपने इलाके की पसमंदगी से वाकिफ़ था, दूसरा मैं इन तमाम हालात से गुज़र चुका था। तो मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं अपने इलाके के नौजवानों को एक अच्छा रोज़गार दूं जिससे मेरे इलाके का नाम रोशन हो। अच्छा, क्या आपको लगता है कि नौजवानों को फ्रीलांसिंग में आने में
कोई ख़ास तरबियत की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल होती है। देखें, आप किसी भी शोबे में अगर उसमें इंटर होते हैं तो आपको उसके लिए ख़ास तरबियत की ज़रूरत होती है। तो फ्रीलांसिंग भी एक ऐसा शोबा है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें आपको अगर आना चाहते हैं तो आप अपने मेंटोर को फॉलो करना होगा। जितने भी लोग फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं वो एक अच्छे मेंटोर को फॉलो करें। अच्छा, आपके लिए अलीपुर से इस्लामाबाद तक का सफ़र कितना मुश्किल या आसान था? बहुत मुश्किल था। एक इलाके में रहता हूँ, वहाँ मेरा एक अच्छा कारोबार चल रहा है, वहाँ मेरी फैमिली है, वहाँ मेरे दोस्त हैं और एक अच्छा सेटअप चल रहा है। उसको छोड़ के एक स्टेप लेना, वहाँ से दूर आना इधर, तो कुछ मुश्किलात इधर भी फेस करने को मिली, लेकिन ये स्टेप मेरा बहुत अच्छा रहा। अलीपुर से जो मैंने इस्लामाबाद तक का सफ़र किया, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और मैं रिकमेंड करूँगा हर फ्रीलांसर को कि आप कोशिश करें अपने पसमानदा इलाके को छोड़ के इस्लामाबाद, लाहौर की तरफ आए। अच्छा, आपके ख़्याल में पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के कितने मौके हैं? बेशुमार। वो कैसे? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इसमें आ जाता है। अच्छा, फाइवर हो गया, अपवर्क, freelancer.com, इस तरह के हज़ारों प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। बट इन सब पे आपकी स्किल सेल होती है, आपको एक न एक स्किल सीखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत अच्छी फील्ड है, आप ये सीखें। अगर आप अपना नहीं कर सकते काम तो आप अपनी स्किल को सेल भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे दामों में। अच्छा सलीम साहब, कोई ऐसी स्किल बताएं जिसे आज के नौजवान शॉर्ट टाइम में सीख सकें। हाँ है, कोडिंग, बेसिक कोडिंग आप शॉर्ट टाइम में सीख सकते हैं। एक्सेल, जिससे आपको डाटा एंट्री का काम मिल सकता है, टाइपिंग का, और बेसिक एडिटिंग हो सकती है। इसमें आप एआई की जो है बेसिक सीख सकते हैं। आप एआई को सीख लें, ये आप दिनों में सीख सकते हैं, महीनों में नहीं, दिनों में सीख के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, आपके आगे के क्या मंसूबे हैं? कोई नया प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं? इरफान साहब, सारे पते इधर नहीं खुलवाएं, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि अलीपुर या मुजफ्फरगढ़ के नौजवान मज़ीद कोई मौके हासिल करें? जी बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात की है। मैं क्योंकि पाकिस्तान का जो तालीमी इदारा है या तालीम बोर्ड है ना, इनसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखूँगा कि ये मेरे नौजवानों को रोज़गार देगा या अच्छी तालीम देगा। तो मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं हर एक घर में जाऊं, उनका दरवाज़ा खटखटाऊं और उनको कहूं कि प्लीज़ अपने बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखा दें। मेरी ये दरख्वास्त है हर बाप से कि अपने बच्चों को प्लीज़ स्किल सिखाएं। अच्छा, उन नौजवानों के बारे में क्या ख्याल है जो फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन दिलचस्पी रखते हैं? उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि कल की बजाय आप आज ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, आप सीखें। अगर आपको नहीं पता, आप करीबी किसी इंस्टीट्यूट से सीख लें। अगर आप इंस्टीट्यूट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप उधर से सीख लें। हिम्मत नहीं आ रहे, मेहनत करें, कदम बढ़ाएं, कामयाबी नेक्स्ट स्टेप पे खड़ी है। अच्छा, वीडियो के एंड में आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो एक्सपर्ट तो हैं लेकिन बेरोज़गार हैं? हाँ, उनके लिए मेरा एक अहम पैगाम है। देखें, आप लोगों ने स्किल सीखी है, मेहनत की है, बट आप क्लाइंट हंटिंग भी सीखें। क्लाइंट हंटिंग के लिए आप फाइवर को इस्तेमाल करें, लिंक्डइन को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, फेसबुक के ग्रुप से क्लाइंट्स हंट करें, अपवर्क का इस्तेमाल करें, freelancer.com का इस्तेमाल करें। इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनका आप इस्तेमाल करके एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपकी जो प्रोफाइल है ना सोशल मीडिया की, वो भी ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। कुछ लोग स्किल तो सीख लेते हैं बट वो अपना पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनाते, उनकी प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज़ नहीं होती फाइवर पे, अपवर्क पे, तो जिसकी वजह से उनको ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिलते। जी तो ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने कोई सलीम यासीन साहब से कोई सवाल पूछने हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें, हमें बताएं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसके जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।